देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंग्लिश में ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को दो इक्वेशन मिल गई और वो दो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है एल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ये रही एक इक्वेशन, ये थी प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन हमेशा हमें मिली थी, एल की हमें ये वैल्यूज मिली थी और एम एल की वैल्यू हमें माइनस एल से लेकर बढ़ते क्रम में प्लस एल तक मिली थी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है और इसका z कंपोनेंट है यानी कि Lz, वो दोनों क्वांटाइज होते हैं। कोई भी चीज क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल होगी। जैसे कि यहाँ पे है एम एच क्रॉस, तो एम एच क्रॉस अगर है तो एम की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो यानी कि एच क्रॉस हो सकती है वैल्यू, 2 एच क्रॉस हो सकती है, 3 एच क्रॉस हो सकती है, 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, यानी 2.5 नहीं हो सकता। तो इस तरह की वैल्यूज को हम बोलते हैं क्वांटाइज होना। ठीक है, इस स्मॉल एल को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, कक्षीय क्वांटम संख्या कहते हैं, करेक्ट, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसके बारे में हम 9th-10th में पढ़ते हैं। जो m है उसको हम चुंबकीय क्वांटम नंबर या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर l की वैल्यू 1 है तब m की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, मैंने कह दिया था l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक जाएगी बढ़ते क्रम में। तो -1, फिर एक और इसमें ऐड करो तो 0, फिर एक और इसमें ऐड करो तो 1, हाईएस्ट आ गया, करेक्ट। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 2 है तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। अगर l की वैल्यू 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इसकी वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेते हैं l की वैल्यू 1 मानते हैं और उसके लिए हम ग्राफ कर्व ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो m की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0, +1। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि जो एल स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यू कितनी थी, एल, l+1 एच क्रॉस, करेक्ट, स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एल, l+1 और एच क्रॉस हो जाएगी। तो एल की वैल्यू जो आइगन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एल, l+1 एच क्रॉस हो जाएगी। एल की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रखो रूट के अंदर 1, 1+1 और बाहर है एच क्रॉस, तो कितना आ रहा है, √2 एच क्रॉस आ रहा है। तो L की वैल्यू यानी L की वैल्यू तो आ गई √2 एच क्रॉस। अब हम LZ की वैल्यू देखते हैं, LZ की वैल्यू कितनी आएगी, LZ की वैल्यू होती है m एच क्रॉस और m की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई -1, 0 और 1। तो एक बार -1 रखो तो माइनस एच क्रॉस, 0 रखो तो 0 और +1 रखो तो एच क्रॉस। तो ये तो आ गई m की वैल्यूज हमारे पास, स्मॉल m की, यानी LZ की वैल्यू आ गई। ये तो LZ की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास L की वैल्यूज आ गई। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे L और इसके Z कंपोनेंट LZ, इन दोनों को ही ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे। तो कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, L = 1 के करस्पॉन्डिंग LZ के हमें 3 वैल्यूज मिले, करेक्ट, तो 3 डायरेक्शंस मिलेगी। अब इनके बीच में एंगल कैसे ड्रॉ होगा तो वो हमें देखना पड़ेगा। हमें पता है कि LZ जो होता है वो क्या होता है, L cos थीटा। कैसे, क्योंकि अगर हम ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पता है कि L के तो वैसे 3 कंपोनेंट होते हैं, LX, LY और LZ। तो अगर हम Z डायरेक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये हमारा L वेक्टर है और ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो ऑब्वियसली अगर ये L है, इधर एक एक्सिस जा रही है, इधर जा रही है, तो ये जो Z कंपोनेंट है वो कितना हुआ, L cos थीटा ही हुआ। और वैसे ये कंपोनेंट कितना है, LZ है, तो LZ जो है वो L का क्या हो गया, cos कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, LZ/L, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स LZ/L। इससे हमें थीटा पता चलेगा कौन कौन से के बीच में, LZ और L के बीच में, क्योंकि L इधर जा रहा है और LZ ऊपर जा रहा है सीधा, और इनके बीच का एंगल जो है वो हमें पता चल जाएगा अगर हमें LZ और L की वैल्यू पता चल जाए तो वो वैल्यू जो है हम पता करते हैं। ओके, तो ये रहा थीटा का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, L = 1 के लिए और M = 1 के संगत सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो उस कंडीशन में थीटा = 45 डिग्री, m 0 है तो थीटा = 90 हो जाएगा और m -1 है तो थीटा जो है वो 135 हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो थीटा या फिर ये देख लो cos थीटा हमारे पास LZ/L है। तो LZ की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं, LZ का मतलब एक तरह से ये m है, ये m की वैल्यू दे रहा है और ये आपके पास स्मॉल l की वैल्यू दे रहा है, वो वैसे l+1 की वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं, तो 1/1 हो जाएगा। तो हमारे पास
जस्ट अ मिनट, हमें इसकी नहीं है, हमें इनकी आइगन वैल्यूज लेनी पड़ेगी। ओके 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 ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एलजेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम एच क्रॉस। आइगन वैल्यूज एलजेड की कितनी मिली थी, एम एच क्रॉस, और एल की कितनी मिली थी, रूट ऑफ एल, एल प्लस वन, और साथ में एच क्रॉस। एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है कॉस इनवर्स एम अपॉन रूट ऑफ एल, एल प्लस वन। करेक्ट। अब हम सबसे पहले लेते हैं, जब हमारा l इज इक्वल्स टू 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पता है m की 3 वैल्यूज है, m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू -1। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है जब l इक्वल टू 1 हो और m इक्वल टू 1 हो। दूसरा कॉम्बिनेशन है l इक्वल टू 1 हो और m इक्वल टू 0 हो। और तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है l इक्वल टू 1 हो, m इक्वल टू -1 हो। तो l तो सेम ही है, इसलिए डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा। करेक्ट। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स m कितना है 1 अपॉन, और ये मिलेगा आपको √2। करेक्ट, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1। करेक्ट। तो कॉस एक तो थीटा ये हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉस इनवर्स 0 मिल रहा है m की वैल्यू, तो ऊपर 0 है तो यानी कि कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा। एक आपके पास थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -1 अपॉन √2। तो देखो 1/√2 जो होता है, कॉस थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा आपके पास 45 डिग्री होता है, और -1/√2 कितना होता है, जब 135 डिग्री होता है। और कॉस 0 कब होता है, जब ये थीटा 90 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0। तो 3 एंगल मिले हैं, 45, 90 और 135। इसका मतलब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए 0 है, तो ये LZ है, तो थीटा इक्वल टू 45 पे एक वेक्टर ड्रॉ करो, तो ये रहा 45। एक 90 पे ड्रॉ कर दो, एक 90 पे, ये एंगल कितना है 90, और एक 135 पे ड्रॉ करो, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 135। तो ये मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ये 90 का है, एक बिल्कुल इसके ऊपर जाएगा वेक्टर, एक वेक्टर इसके बिल्कुल नीचे आएगा, और ये जो है वैल्यू L की होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि तीनों के केस में, यानी तीनों मतलब चाहे 45 हो, चाहे 90 हो, चाहे 135 हो, तीनों के केस में ही रूट ऑफ एल, एल प्लस 1 की वैल्यू सेम थी। इसका मतलब जो एल वेक्टर है उसकी लेंथ सेम रहनी चाहिए, तो इसकी लेंथ जो है वो सेम रहनी चाहिए। और जब लेंथ सेम रहती है तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होती है। तो सपोज हमारे पास ये वैल्यू जो है वो √2h क्रॉस रहेगा, ये भी √2h क्रॉस रहेगा, और ये भी √2h क्रॉस रहेगा। रेडियस हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उनकी वैल्यू जो है अलग अलग आएगी। तो देखो इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो लेंथ है ये आपके पास हो जाएगा m इज इक्वल्स टू +1 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्डिंग। तो ये क्वांटाइजेशन हमें मिल गया l इक्वल टू स्मॉल l इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। तो लेट मी शो यू। तो ये देखो एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है। तो जब m इक्वल टू 1 रखा था तो आइगन वैल्यू कितनी थी आपके पास, m h क्रॉस थी। तो ये देखो प्लस का 1 रखोगे तो h क्रॉस, 0 रखोगे -1 रखोगे तो ये हो जाएगा, और ये √2h है, ये भी √2h क्रॉस हो जाएगा, और ये भी √2h क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ l इक्वल टू 1 रखोगे तो √2h क्रॉस। तो ये डायग्राम l इक्वल टू 1 के लिए है। इसी तरह से अब आप l इक्वल टू 2 खुद करके देखिएगा। ये रहा l इक्वल टू 2 के लिए, लेट मी शो यू। ये देखिए इस बार l की वैल्यू 2 है, तो आपके पास √6h है, तो √6h रेडियस का हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए, और आपके पास mh क्रॉस, m की वैल्यू +2 से -2 जाएगी, तो +2h क्रॉस, +1h क्रॉस, 0, -h क्रॉस, और माइनस का 2h क्रॉस, और यहाँ रेडियस हमारे पास एक ये आ जाएगा √6h, 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 √6h और √6h, और इनके जो थीटा है वो थीटा आप निकालेंगे यहाँ पे LZ अपॉन L से, जैसे मैंने निकाला है उसी तरह से आपको थीटा मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है। सो ये था हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। इसके अंदर हमें ये वाला पार्ट नहीं करना है, ये वाला पार्ट भी हमें नहीं करना है, ये 3D में बता रखा है। दैट्स इट, ये था हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन।